नमस्कार, मैं रविंद्र नाथ गुप्ता। आज हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के कंधरापुर में, जहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और किसान लगातार धरने पर बैठ रहा है। किसान अपनी समस्याएं, अपनी मजबूरियों को डायरेक्ट शासन और प्रशासन को पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन कहीं किसी पर असर नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या नाम है? संतोष कुमार। क्या समस्या आप लोगों को? सर, समस्या ये है कि हमारा जो जिला आजमगढ़ है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर एक तहसील सगड़ी पड़ती है, उसके अंतर्गत में हमारा गांव पड़ता है, जो 14 गांव है, जिसमें हसनपुर, कादीपुर, इस तरीके से 14 गांव है, जिसमें यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाने का सरकार ने प्रावधान रखा है कि हम यहाँ पर एयरपोर्ट बनाएंगे। सर, ये बताइए कि जैसे हम किसान लोग हैं, गरीब वर्ग हैं, हमारी रोजी रोटी यहाँ से चलती है, हमारा पूरा परिवार यहाँ से चलता है और यहाँ तक कि लोगों तक हम लोग सब्जियाँ देते हैं और भी देश में विकास के लिए सब हमारे यहाँ से आयात होता है। अब हम किसान हैं और हम मजदूर आदमी हैं और हमसे ही अगर ज़मीन छीन ली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार कैसे चलेगा? हमारा गाँव समाज कैसे चलेगा? हमारे देश का विकास कैसे होगा? ठीक है। अब ये जहाज बना देने से कोई विकास नहीं होता है। संविधान में कुछ कानून व्यवस्था होती है, जो चीज लिखा होता है उसको फॉलो करना होता है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को अवगत नहीं करा रहे हैं, जबरदस्ती गरीब और मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। इस बात को लेकर के मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, मीडिया से और जितने भी पदाधिकारी हैं या मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सर, हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत में नहीं देंगे। कभी भी हमारी ज़मीन और हमारी ज़मीन की पैमाइश आप कर रहे हो, मतलब हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, हम उसमें हमारा गुजर बसर होता है, हमने उसमें हमारा सपना है और उस सपने को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे दर्द को समझें, क्योंकि एक कहावत है, कहा जाता है कि मुई खाल की सांस से स्वार भस्म हुई जाए, मतलब मुई हुई खाल से संसार भस्म हो जाता, मतलब लोहा गल जाता है। तो इस गरीब की बद्दुआ ना लें, ना ही उसके हाय निकले, क्योंकि आप कभी भी, राजा जो होता है वो प्रजा की बात को सुनता है, उसकी समस्याओं का मूल्यांकन करता है, तब उस पे कदम उठाता है। आप तानाशाही या जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये हमारी जमीन है और हमारा संवैधानिक अधिकार है। जमीन हमारी है, पैमाइश आप कर रहे हो जो गलत है, क्योंकि अन्य देश के लोग जो देखेंगे वो हमारे प्रशासन पे हंसेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी जमीन किसी भी कीमत में नहीं देंगे। सही है। आज आपके इसी मंच पर राकेश टिकैत जी, जो किसानों के नेता हैं, वो आए थे। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? उनका यही कहना है कि भाई, जैसे आप जिस चीज के अधिकारी हो वो आपको मिलना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किस बात का अधिकारी होती है? मतदान हम करते हैं, चुनाव राजा बना करके हम भेजते हैं, आप हमारे ऊपर ही जो है दंड दे रहे हो, अपमानित कर रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का स्वभाव होता है कि वो सभी को जाकर देखे, और हम राजा से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि हम गरीबों पे दया करें। भाई, हम हमारी जमीन को रहने दें, हम उसी जमीन से अपना परिवार चलाते हैं, अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे, क्योंकि भगवान से डरिए आप लोग, क्योंकि भगवान के दर में डेर अंधेर नहीं। आप हमें और हमारे समाज में, गांव समाज भाइयों को परेशान न करें। और यही कहना चाहेंगे कि आप ये जो प्रोडक्शन आपने पारित किया है, इसको ना करके हमारे विकास के लिए स्कूल बनाएं। शिक्षा सबसे बड़ी चीज होती है, जो ताकत होती है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बताया था कि लिखने पढ़ने की ताकत दी जाए। वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। हमारे देश के लोग जा करके विदेशों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं, इस गांव से पैदा होकर जा रहे हैं। और आप यहाँ पे एयरपोर्ट बना देंगे, लेकिन बनाने के लिए आप सुव्यवस्थित तरीके से करिए ना। कौन मना कर रहा बनाने के लिए? आप बनाइए, उस जगह पे बनाइए जो खाली प्लेस है, जो बंजर है, जहाँ उपजाऊ नहीं है। आप वहाँ पे बना रहे हो जहाँ पे जमीन उपजाऊ है, लाखों लोगों का वहाँ पर परिवार पल रहा है। तो मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस बात को ध्यान में देते हुए हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी जमीन हमें रहने दें। आज हम लोग जो है यहाँ की किसानों की बात कर रहे हैं और किसान यहाँ पर काफ़ी परेशान है। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, देश की रीढ़ होता है। किसान जमीन को चीरकर अन्न पैदा करता है
और किसानों से ही देश चलता है। किसान काफ़ी मजबूर है और आप जान सकते हैं कि किसान अगर धरने पर बैठा हो तो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी समस्या में किसान इस समय मौजूद है। इसी के साथ संभव के साथ मैं रविंद्र नाथ गुप्ता।